आज जानेंगे देश और दुनिया की 30 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा, कितना कामयाब रहा सीजेपी का चलो संसद आंदोलन, चर्चा तेज। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके का बड़ा आरोप, पुलिस कार्रवाई के दौरान छात्राओं के साथ बर्बरता का दावा, पुलिस की ओर से जवाब का इंतजार। सरकार ने हमारा वक्त बर्बाद किया, फोन जब्त किए, जेपी नड्डा और सीजेपी टीम की मुलाकात पर अभिजीत दिपके का बयान। राहुल गांधी प्रोटेस्ट, पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे राहुल गांधी मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। पीएम आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया। सीजेपी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए पीएम ने राहुल गांधी को आवास के बाहर धरने पर बिठाया, विपक्ष का तंज। ओडिशा से आने वाले धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या जिन्हें हटाने में हिचक रही मोदी सरकार, सामने आए 5 कारण। ये नेपाल नहीं, अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य जी की सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों से अपील। कोलकाता में उमड़ा जन सैलाब, शहीद दिवस के जरिए ममता बनर्जी ने साबित किया अपना सियासी कद। विदेशी मीडिया की नजर में सीजेपी के संसद मार्च में जुटी भारी भीड़, जानिए क्या दिया संकेत। अफगानिस्तान में भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, दरकते पहाड़ों के बीच कई लोगों की मौत। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही, राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा निशाना। दिल्ली में फिर भयंकर अग्निकांड, मां और 2 बेटियों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। यूपी चुनाव 2027 में बीजेपी का चेहरा योगी होंगे या नहीं, पंकज चौधरी के बयान से मिले संकेत। कोलकाता के मंच पर अजीब घटनाक्रम, अभिषेक बनर्जी पहुंचे तो कल्याण बनर्जी मंच छोड़कर चले गए। जाओ बीजेपी में शामिल हो जाओ, कोलकाता से ममता बनर्जी की दहाड़, टीएमसी के बागियों को चुनौती। हिरासत में ले जाते वक्त राहुल गांधी के नाक पर आई चोट, वायरल तस्वीर को लेकर सवाल। पीएम आवास के बाहर धरने से हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, गुस्से में बोले अब आंदोलन नहीं रुकेगा। किसानों के आगे बैकफुट पर मोदी सरकार, 2 बड़ी शर्तों पर हुई राजी, रिहा होंगे हिरासत में लिए गए किसान नेता। नीट प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाया, अखिलेश यादव, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में। परिपक्व लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, पीएम आवास पर कांग्रेस के प्रदर्शन को सरकारी सूत्रों ने बताया गलत मिसाल। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट जज का चीफ जस्टिस तक पहुंचा मामला। बिहार विधानसभा में जब जेडीयू ही बन गया विपक्ष, सीएम सम्राट चौधरी को देना पड़ा जवाब। छात्रों पर लाठीचार्ज से गरमाई सियासत, सीजेपी के समर्थन में उतरे वाम दल, गृह मंत्री से मांगा जवाब। केजरीवाल मिले, जिम्पल ने किया पंखा, शरद पवार भी पहुंचे, कैसे हर पार्टी में दिखी सीजेपी से हमदर्दी की होड़। हमें खत्म कर देंगे तो इंडिया कहां से रहेगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में युवती ने मुंडवाया सिर, हुई भावुक। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों का दिल्ली कूच, एमएसपी से लेकर सस्ते आयात तक जाने पूरा मामला। जिस कलेक्ट्रेट में दलितों को पीटा गया था, वहां ट्रैक्टर लेकर घुसे किसान, देखती रह गई पुलिस। नीट आंदोलन पर सियासत तेज, मंत्री बावन कुले ने प्रदर्शन को बताया नौटंकी, विपक्ष का पलटवार। कैदी फरारी केस का आवेदन देकर लौटे रहे चौकीदार को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, टोटो चालक की मौत। दिल्ली में मौसम का तांडव, 40 किमी की स्पीड से हवाएं चलने और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। दिल्ली में सोमवार को हुए छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मामला बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। बीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं और महिलाओं के साथ पुलिस ने बेहद सख्त और अमानवीय तरीके से पेश आते हुए ज्यादा बल का प्रयोग किया। ये ध्यान रहे कि ये अभी सिर्फ सीजेपी अध्यक्ष का आरोप है, इसकी पुष्टि न तो दिल्ली पुलिस ने की है और न ही प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जवाब आया है। दिपके ने यह भी दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से संदेश भेजकर अपनी भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने घायल छात्रों को कानूनी व मेडिकल सहायता दिलाने के लिए हेल्पलाइन जारी की है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है। वहीं सरकार समर्थक पक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल मामले की सच्चाई, जांच और दोनों पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर ही टिकी है।
सीजेपी आंदोलन को लेकर सियासी पारा और चढ़ गया जब मंगलवार शाम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों पर हुई कार्रवाई हर भारतीय परिवार पर हमला है। करीब 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज घटनाक्रम में पुलिस राहुल गांधी को वहां से हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन वे डटे रहे। आखिरकार शाम 6:30 बजे के करीब पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले जाए जाते समय राहुल गांधी की नाक पर चोट लगने की तस्वीर भी सामने आई, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी ने बाद में कहा कि आंदोलन अब नहीं रुकेगा। दिल्ली की लोधी कॉलोनी स्थित बीके दत्त कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 45 वर्षीय महिला और उनकी 7 व 13 साल की 2 बेटियां शामिल हैं। सुबह करीब 10:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक इमरजेंसी कॉल मिली, जिसमें महिला मदद की गुहार लगाती सुनाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में फोन कट गया। दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आग पूरी मंजिल पर फैल चुकी थी। शुरुआती जांच में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि राजधानी में हाल के महीनों में इस तरह की चौथी बड़ी आग की घटना है। भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को रद्द कराने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा सीमाओं पर डटे किसानों के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। दिल्ली कूच की चेतावनी के बीच शंभू, खनौरी और कुंडली बॉर्डर को पूरी तरह सील कर कड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। लंबी तनातनी के बाद सरकार ने किसान नेताओं की 2 प्रमुख मांगे मान ली है। आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी किसान नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और किसान प्रतिनिधियों की सीधी बातचीत केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ दिल्ली में कराई जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि यदि ये व्यापार समझौता लागू हुआ तो अमेरिका के सस्ते कृषि व डेयरी उत्पादों से देश के छोटे किसानों और पशुपालकों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा। किसान नेताओं ने साफ किया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखेंगे और बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। सीजेपी के संसद मार्च के पहले दिन का पूरा हिसाब भी अब सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, करीब 20 वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन के मुताबिक आज फिर से पैदल मार्च का कार्यक्रम तय है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसी बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में एक युवती ने भावुक होकर अपना सिर मुंडवा लिया और कहा कि अगर हमें ही खत्म कर दिया जाएगा तो देश का भविष्य कहां बचेगा। नीट परीक्षा प्रणाली को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में भी सियासत तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाए जाने के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। जहां वाम दलों समेत विपक्ष ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया, वहीं सरकार की तरफ से एक मंत्री ने इस पूरे प्रदर्शन को महज नौटंकी करार दिया। सरकारी सूत्रों का यह भी कहना है कि पीएम आवास के बाहर इस तरह का प्रदर्शन एक परिपक्व लोकतंत्र की परंपरा के अनुरूप नहीं है। पश्चिम बंगाल के शहीद दिवस के मौके पर कोलकाता में उमड़े भारी जनसैलाब को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सियासी ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भुनाया। मंच से उन्होंने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि जिन्हें पार्टी पसंद नहीं वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसी मंच पर एक दिलचस्प घटनाक्रम भी देखने को मिला, जब तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी के मंच पर पहुंचते ही वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी वहां से चले गए, जिसे लेकर पार्टी के भीतर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज की बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।